राधा राधा भाई सही भाइयों को, मेरा नाम है रोहित मुंजाल। तो आपने थोड़े टाइम से सुना ही होगा, न्यूज़ में आ रखा है, काफ़ी टाइम से चर्चा में है कि ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है ना अपनी, 3,000 रुपये साल का एनुअल पास है फास्टैग का। वो आज हम भी लेते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या कुछ उसके फ़ायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, और दिखाता हूँ आपको क्या क्या कैसे ख़रीदते हैं और कैसे उसको मतलब यूज़ में आता है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे सारे मतलब एक टोल लगभग लगा लो 200 रुपये का पड़ता है आने जाने का। तो आपको एक साइड मतलब जैसे आपको 200 पॉइंट है ना आपके पास, तो आपको चलो पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा, समझाऊँगा बाद में। ये देखो भाई, जैसे ये इसमें दिखा रहा है ना, ये 3,000 की पेमेंट वैलिडिटी, 200 टोल क्रॉसिंग, ये एक्टिवेट करते हैं हम। ये गेट स्टार्टेड, अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं इसमें, जो आपकी गाड़ी का वो आप डालना। ये हमने डाल दिया नंबर। इसमें सारी डिटेल आ गई कि स्टेटस एक्टिव है, बैंक मतलब ये जैसे फास्टैग का कौन सा बैंक है, IDFC बैंक है उसका, ये आ गया सारा कुछ। डबल चेक डिटेल, हाँ कोई नहीं, चेक है हमारी। हाँ ये वही सेम जो नंबर है इसमें, चाहे गाड़ी का नंबर है चाहे उसमें क्या कहते हैं, सारी जगह एक ही नंबर सेम है हमारा, तो वही सेम यूज़ करते हैं इसमें। ये देखो, जैसे इसमें सारी डिटेल आ गई। एक्टिवेट फ्रॉम 3 अक्टूबर, जैसे आज से वैलिड है तो अगली 3 अक्टूबर 2026 तक का टाइम है वो आपके। जैसे या तो आपकी टोल क्रॉसिंग पूरी हो जाए पहले, या तो एक टाइम पूरी पहले हो जाए। जैसे आपका 200 टोल आपने कर दिए, जून में कर दिया अगली, तो आपका ये ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा। आप दोबारा ले सकते हो, ये नहीं कि आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी हम लेते हैं आगे इसको, ये प्रोसीड पेमेंट। इसमें अपना नंबर डाला, 4006BJ 3466, गेट पास। ये आ गया सारा, स्टेटस चेक करो, वैलिडेट, सेम नंबर। ये कर दो अपनी पेमेंट इसमें। तो ये देखो भाई, अब समझाता हूँ लाइव एग्जांपल। देखो जैसे पीछे मेरे टोल, ये पानीपत वाला टोल है, तो जैसे हमारी गाड़ी एक बारी पार करेगी ना इसको, तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। 200 पॉइंट है ना हमारे की, 200 पॉइंट हमने कवर करने, तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। आना जाना 1 पॉइंट नहीं होएगा, जाना 1 पॉइंट, आना 1 पॉइंट। आओगे जाओगे तो आपके 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, मतलब 198 रह जाएंगे एक टोल, मतलब आओगे जाओगे तो इसमें ये नहीं है कि आपने एक आना जाना करा तो उसमें आपका 1 पॉइंट कटेगा। तो आप आओगे जाओगे तो आपके 2 पॉइंट ही कटेंगे, चाहे आपका वो टोल 50 रुपये का, चाहे आपका वो टोल 300 रुपये का। तो उसमें आपको ऐसे ही होता है। ये फ़ायदे तो बहुत हैं इसके। अगर इसमें 1 साल में अगर आप 200 ट्रिप भी कर ले तो 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाते हैं आपके। ये काम तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है। बाकी गाड़ियों के लिए जो E20 वाली कर रहे हैं वो ख़राब काम है, बाकी ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया सरकार ने कि 3,000 रुपये में 200 पॉइंट आपके पास, जितनी बारी मर्जी आओ जाओ। 200 पॉइंट ही आपके पास, इसी में आओ जाओ जितना मर्जी। बहुत सस्ता पड़ जाता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है ये भी। बाकी काम तो जैसे E20 में तो थोड़ी पेट्रोल गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, बाकी ये पेट्रोल वाला काम, पेट्रोल वाला कह रहा हूँ, ये E20 ये एनुअल पास वाला बहुत बढ़िया काम कर दिया है। ये आप भी ले सकते हो, ले ही रखा हो कईयों ने, तो मैं तो बस इसका यूजेज बता रहा था कैसे कुछ क्या करते हैं। राजमार्ग यात्रा, जैसे कि आपने ऐप डाउनलोड करा, उसमें अपना नंबर डाला, गाड़ी का नंबर डाला, जो आपका गाड़ी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर VIN नंबर है वो आपने डाला, तो आपकी पेमेंट पूरी। तो आप अपने एनुअल पास यूज़ करने के लिए तैयार हो, बस आपको यूज़ करना है और चलाए जाओ। लंबे लंबे ट्रिप पे जैसे जाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हम ना एक बारी गए थे यहाँ से पानीपत से प्रयागराज, आपने देखी भी होगी वीडियो, उसमें हमारा 3-3.5 हज़ार का तो टोल ही लग गया था, 3-3.5 हज़ार रुपये का। अब देख लो, अगर हम ऐसी ही ट्रिप साल में 2-3 हो जाती हैं तो कितना फ़ायदा हो जाता है उसमें ही। एक ट्रिप में ही पैसे पूरे हैं, उसके बाद 20-25 टोल आए होंगे, 175 तो फिर भी बच गए। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, एक ही बारी में ही हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर कोई लंबी ट्रिप लगती है ना हमारी, तो उसी में ही हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे इसके एनुअल पास के। हमने लगा नहीं रखा क्योंकि हमारे कई जगह का ना वो लोकल पास बना हुआ है, तो तभी वही उसमें यूज़ हो जाता है हमारा। तो वो पॉइंट भी क्यों यूज़ करने, जहाँ पे चलता है चलाओ। अभी
और हाँ भाई, एक बात और, इसमें ना ये जो एनुअल पास है ये सिर्फ हमारी प्राइवेट गाड़ियों के लिए है, ना ये बसों के लिए, ना ये ट्रकों के लिए, ना ये टैक्सी के लिए है। ये सिर्फ पर्सनल गाड़ियों के लिए है, जैसे हमारे जैसे आदमी जो चलाते हैं ना पर्सनल डेली यूज़ में, उनके लिए सिर्फ ये एनुअल पास, और किसी के लिए नहीं है। ना ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए, टैक्सी के लिए नहीं है, और ये बसों के लिए नहीं है, ना ट्रकों के लिए है। बाद में गवर्नमेंट निकाल दे, अभी नहीं है कुछ भी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ। बस यही था। ये देखो लाइव एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है फेयर 0। ये मैसेज भी दिखाता हूँ क्या आता है इसमें। ये देखो भाई, जैसे मैं कह रहा था ना कि आना जाना 2 ट्रिप काउंट होंगे, तो इसके हिसाब से अभी हमने दिल्ली से वापसी करी है, तो इसके हिसाब से तो आना जाना एक ही काउंट होएगा। जैसे 200 है ना, तो उसमें से 199 रह गया, आना जाना एक ही हुआ। पहले मुझे लगा ना, जैसे मैंने बताया था कि जाएंगे एक, आएंगे एक, तो 2 कम होएंगे, पर इसके हिसाब से तो आना जाना एक ही काउंट होया इसमें तो। और इसमें NHA के ही आते हैं सारे टोल, ये UER2 वाला भी इसी में ही आता है। जो बाकी स्टेट हाईवे हैं, MCD वाले टोल टैक्स हैं, वो सारे इसके अंदर नहीं आते, उसका अलग से ही रिचार्ज करना पड़ता है। यही बता रहा था बस मैं। ठीक है भाई, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एफर्टलेस वीडियो नहीं बनाते हैं, एफर्ट लगता है थोड़ा सा, तो करते जाना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू भाई यहाँ तक देखने के लिए। राधे राधे।